अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं ना विज्ञान का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस करके 62 010 82 403 पर एसएमएस करके आप मात्र 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट का पेपर ले सकते हैं। आप फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी पेपर अभी मिल जाएगा, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएगा, वो 199 रुपये को आपको पड़ेगा। अगर आप दोनों कोर्स लेगो तो 199 रुपये में दोनों दे दिया जाएगा, लेकिन आप सेंटर ऑफ एग्जाम का ले लो 109 आपको 99 रुपये में दे दिया जाएगा इसी नंबर पर एसएमएस करके। चलिए अब हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का पेपर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से उत्तर देना है। पहला नंबर है उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा दिखाना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो कि 2 नंबर का दिया गया है। 2 नंबर है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस्तांतर क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है निकालना है। 3 नंबर है उस दर्पण का नाम बताए जो बिना वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का महत्व लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखें। ओम को नियम जो है उसको लिखना है। इसके बाद देखिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, इसको आपको लिखना है। आंसर को पहले क्वेश्चन दिखा दे रहे फिर आंसर हम कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के रियल पेपर जो कि आपको 99 रुपये में सेंटर एग्जाम का पेपर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे यहाँ केवल मिलेगा। तो आप 62 010 82 403 नंबर पर एसएमएस करके आप लोग ले लीजिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जाएगा। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, फिर ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 9 से 10 दीर्घ उत्तरीय दिया, इसका उत्तर देना है आपको। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष क्या है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है सचित्र समझाना है। इसके बाद विद्युत मोटर का एक स्वच्छ एवं नामांकित आरेख खींचना है, इस सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करके लिखना है। ठीक है, चलिए रसायन शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए 11 से 18 तक प्रश्न दे, जिसमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ओजोन स्तर क्या है, इसका जो महत्व है आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के 2 उपयोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से रसायन समीकरण को संतुलन बनाता है। HNO3 होता है, ठीक है, ये और ये भी 2 दिया है, तो इसको जो है ना आराम से लिखकर बनाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका समन्वयता क्या है, इसको जो है लिखना है। आगे देखिए 17 केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में सभी क्वेश्चन का भी आंसर कराएंगे, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। आगे साबुन क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय, किन्हीं एक प्रश्नों के आपको उत्तर देना है 2 क्वेश्चन में से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर जीव विज्ञान में आइए, लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, 21 से 28 तक प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दें। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण आपको जो है ये देना है। ठीक है, चलिए आगे है पोषण की परिभाषा दे। ठीक है, श्वसन और दहन में 2 अंतर को लिखना है। ठीक है, इसको उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के प्रमुख 2 अंगों के जो है नाम लिखना है। ठीक है, चलिए आगे है धमनी और शिरा में 2 अंतर बताने हैं। पोषण क्या है, ये जो है आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद 29 और 30 नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए फिजिक्स में आएंगे ना हम लोग, तो उत्तल लेंस आभिसारी प्रतिबिंब बनना कीरक आरेख पर दिखाना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस से प्रकाशित केंद्र O से फोकस दूरी F1 पर बीच रखा जाता है तो अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। यही जो है आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ गए ना, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसका फोकसांतर क्या होगा। तो सूत्र का प्रयोग करना है। गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या r और फोकस लंबाई f के बीच में संबंध निम्नलिखित है, जैसे f बराबर r/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में आना है। यहाँ पर दिया गया r बराबर 20 और f बराबर 2, तो गणना करना है। तो इसका मान जब घटाएंगे तो f बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका फोकसांतर की लंबाई कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप समझ गए।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताना जिसका वस्तु सीधा तथा अपवर्तित प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अवतल दर्पण के बाद लिखते हैं, अवतल दर्पण किसी भी सीधा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखा जाता है। ठीक है, यही जो है आंसर लिख लेना है अपने हिसाब से आप लोगों को। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का महत्व। तो देखिए सौर ऊर्जा का महत्व इसके पर्यावरणीय लाभों और नवीकरणीय प्रकृति में निहित है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका अर्थ है कि यह निरंतर उपलब्ध रहती है, इस कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि ऊर्जा उत्पादन के दौरान कोई ग्रीन हाउस वायु प्रदूषण से उत्पन्न नहीं होती है। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं करती है, कम मदद मिलती है, जो पृथ्वी के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्या होता है। देखिए इंद्रधनुष के बारे में लिखे हैं, तो इंद्रधनुष बारिश के बाद या पानी की फुहारा के दौरान आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक प्रकाशीय एवं मौसमी संबंधित घटना है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें के बूंदों को अपवर्तित, परावर्तित और विक्षेपित होती है, तब ये जो है ना घटना का निर्माण होता है। आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ना सभी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो अपने आप लोग मोबाइल पर मंगा सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग SMS कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको 99 रुपये में जो है ना ऑल सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 99 रुपये में। ठीक है, चलिए ओजोन स्तर का महत्व लिखना है। तो ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरण की आवेशित करके पृथ्वी के जीवाश्म में रक्षा करती है। ठीक है, चलिए लिटमस पत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए लिटमस पत्र जल में घुलनशील विभिन्न रजकों का एक मिश्रण जिसे प्रायः अम्ल क्षार की पहचान के लिए प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिटमस विलयन का या लिटमस पात्रक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के 2 उपयोग निम्नलिखित है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है जो खाना पकाने में काम आता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हानिकारक जहरीले यौगिक बनते हैं। ठीक है, इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तन में जो है ना दही को नहीं रखना चाहिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन और अपमार्जक में मुख्य अंतर यह है कि उनकी संरचना कठोर जल में प्रभावशीलता और जैव नवीकरणीय क्षमता में है। ठीक है, स्पष्टीकरण हम आपको बता देते हैं। ये साबुन अपमार्जक में डिटर्जेंट के बीच में अंतर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए संरचना देख लीजिए, जैसे साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोस अम्लों के सोडियम लवण की लंबी श्रृंखला वाले एल्जाइन हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। कठोर जल के प्रभावशाली साबुन कठोर जल में उपस्थित CaMg आयनों के साथ झाग उत्पन्न करता है। ये हो जाएगा। ठीक है, pH मान अजैविक नवीकरणीय यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, साबुन का जलीय विलयन के साथ क्षारीय विलयन जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। और यहाँ पर साबुन जैव नवीकरणीय होते हैं, प्राकृतिक आयनों से बनते हैं, जबकि कुछ अपमार्जक जैव नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है। ये जो है आंसर हो जाएगा। अब बायोलॉजी में हम लोग चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन ग्लूकोज से बनाते हैं, ऑक्सीकरण छोड़ते हैं। इसका समजातीय श्रेणी यहाँ पर है। आप पोषक पढ़ लेते हैं। पोषक को भोजन ग्रहण करने से ऊर्जा तथा जीवन के लिए आवश्यक अन्य पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की प्रकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में पोषक तत्वों की मात्रा में सही उपयोग संयोजन सेवन करने में अर्थ में मदद करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 30 नंबर का हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिए इस नंबर पर आप SMS करके 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट का पेपर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में PDF के माध्यम से ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर SMS करके ले लीजिएगा। 99 रुपये में हम आपको PDF दे देंगे। शाम को अगर रात को SMS कीजिएगा तो 149 रुपये लगेगा। अभी ले लीजिए, 99 रुपये में दे देंगे हम आपको।